आज के इस क्लास में हम बताएंगे, इसके पहले की क्लास में हम बताए थे कि बीमीय समीकरण को कैसे लिखा जाता है। आज बताएंगे कि बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण क्या चीज़ है, अर्थात डायमेंशनल एक्सप्रेशन और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में आज बताएंगे। बच्चों, ये जानते हो तुम लोग कि किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए उसके मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। तो उसी के पदों में हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि डायमेंशनल एक्सप्रेशन, पहले डायमेंशनल एक्सप्रेशन पर बात करेंगे कि डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, बीमीय सूत्र क्या है। बीमीय सूत्र वह व्यंजक है, वह एक्सप्रेशन है जिसमें किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों के पदों में लिखा जाता है। उसके मूल मात्रक उसमें कितने हैं, मूल मात्रक के रूप में उसको लिखा जाता है, वो बीमीय एक्सप्रेशन कहलाता है। यानी इसको परिभाषित अगर करोगे, इस प्रकार इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का बीमीय व्यंजक वह व्यंजक है जिस भौतिक राशि में मूल मात्रक कितने हैं। ठीक है, मूल मात्रक कितने हैं उसको बताएंगे। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर हम देते हैं कि किसी भी चीज का, जैसे कि वेग का हम लोग बीमा जब निकालते हैं, बीमीय सूत्र निकालते हैं, तो LT-1 यही होता है। इसके पहले हम कल बताए थे। तो इसमें ये देखिए कि वेग का जब हम लोग बीमीय सूत्र निकालते हैं तो उसमें से L मूल मात्रक का है और मूल राशि है, और ये पर T भी यहाँ पर मूल राशि, अर्थात मूल भौतिक राशि की जो बीमा है वह वेग भौतिक राशि में कितने मूल मात्रक है उसका ये पता चल जाता है। उसी तरह हम लोग क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं, एरिया की बात करते हैं, इसमें भी इसका L² होता है। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि M इसमें है नहीं, M0 L² T0 इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर भी, इसमें भी हम लोग मूल मात्रक M को लगा सकते हैं, M LT-1 ऐसा लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल के देखिए बीमीय सूत्र में M0 L² T0 यानी 3 मूल मात्रक इसमें है, और वेग के बीमीय सूत्र में भी 3 मात्रक M यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर 3 द्रव्यमान का और लंबाई का और समय का, ये तीनों चीज का, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिखने के लिए उस भौतिक राशि में कितने मूल मात्रकों का यूज हुआ, कितने मूल मात्रक उसमें है, इसी सूत्र को हम लोग डायमेंशनल एक्सप्रेशन या बीमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगा कि किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक या एक्सप्रेशन है जो बतलाता है या दर्शाता है कि इस भौतिक राशि में कितने मूल मात्रकों की बीमा है, कितने मूल मात्रकों की बीमा है। जैसे कम उदाहरण दे दिए ऊपर में, वेग एंड वेलोसिटी, उसकी जो बीमीय सूत्र होता है LT-1 या M0 LT-1, इसमें 3 मूल मात्रक का यूज है, M0 LT, तो ये मूल मात्रकों का इसमें है। तो वही कहा गया है किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो दर्शाता है कि इस भौतिक राशि में कितने मूल मात्रकों की बीमा है।
अब हम लोग ये जब हम लोग समझ गए कि ये डायमेंशनल एक्सप्रेशन है, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। इसको भी जरा सा समझ लेते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, बट इसके बारे में तो यहां पर यह कहा जाता है कि किसी भी भौतिक राशि के विमीय व्यंजक उसके बराबर में जब लिखा जाता है तो ये विमीय समीकरण कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि की विमा को उसके बराबर में विमीय सूत्र जब लिखा जाता है तो इसको विमीय समीकरण कहते हैं। अर्थात विमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बराबर में उसकी विमा को लिखा जाता है। यह कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे एक उदाहरण हम यहां देते हैं, उसकी बात परिभाषा देंगे कि वेग, जैसे ऊपर में लिखे हैं वेग को v से डिनोट कर देते हैं, तो v की विमा बराबर इसका विमीय सूत्र होगा m0 L t-1। उसी तरह एरिया, क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए a से दर्शाएंगे तो इसका विमीय सूत्र होगा m0 L² t0। इसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। किसी भी भौतिक राशि की विमा को उसके विमीय सूत्र के बराबर में अगर लिखेंगे तो ये कहलाता है विमीय समीकरण, यानी कि डायमेंशनल इक्वेशन। और जिस तरह के हम आयतन को यानी कि वॉल्यूम को v से डिनोट अगर करते हैं तो इसको हम लोग कल देखते हैं कि LQ m0 LQ t0, ये इसको कहते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल इक्वेशन। यानी किसी भी भौतिक राशि के बराबर, किसी भी भौतिक राशि के बराबर में उसके विमा को लिखते हैं या उसके विमा को लिखा जाता है तो ये कहलाता है विमीय समीकरण, यानी कि डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसकी परिभाषा ये होगा कि डायमेंशनल यानी विमीय समीकरण वह समीकरण है जो ये बतलाता है, जो ये दर्शाता है कि किसी भी भौतिक राशि के बराबर में उसके विमीय व्यंजक लिखा जाता है। ये विमीय समीकरण कहलाता है। तो इसकी भी परिभाषा यहाँ पर हम दे सकते हैं कि विमीय समीकरण वह समीकरण है, विमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि के विमा के बराबर उसके विमीय सूत्र को, एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे कि वेग के लिए भी, ये भौतिक राशि है, इसकी विमा बराबर इसके व्यंजक सूत्र, इसका विमीय सूत्र। एरिया, क्षेत्रफल का विमा के लिए उसके विमीय सूत्र, और आयतन के विमा के लिए उसके विमीय सूत्र। तो ये जो नीचे वाला है ये विमीय समीकरण है, ये विमीय डायमेंशनल इक्वेशन है, और ऊपर वाला जो है ये डायमेंशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये दोनों जब क्लियर हो जाता है तो कुछ चीजें ऐसी है, कुछ ऐसी विमीय सूत्र है, विमीय व्यंजक है, उसके बारे में, या विमीय इक्वेशन है, उसके बारे में हम यहाँ पर बता देते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद वो कुछ भौतिक राशि है जिसका विमा
हम यहाँ पर बतलाएंगे। और फिर एक चीज और बताएंगे कि इस डायमेंशनल इक्वेशन या बीमीय सूत्र का उपयोग होता कहाँ पर है, किस में करते हैं। और एक चीज कि बीमीय सूत्र जब हम लिखते हैं किसी भौतिक राशि का, तो वो लिखने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बीमीय सूत्र हम कैसे लिख सकते हैं, किस किस राशि का बीमीय सूत्र हम लिख सकते हैं, उसके बाद तब हम लिखेंगे। यहां पर डायमेंशनल एक्सप्रेशन कैसे या किन किन कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, या लिखने का नियम, क्या नियम है। एक्सप्रेशन लिखने के नियम। देखिए, एक दो चीजों का जानकारी जरूरी है। पहला ये कि कोई भी संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता। किसी संख्यात्मक मान का, कोई भी संख्यात्मक मान है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, उसका बीमा नहीं होता। किसी राशि के संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता। ठीक है, कि कोई भी संख्या है किसी भी भौतिक राशि में तो उसकी बीमा नहीं होती। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि किसी भी भौतिक राशि में मान लिया जाए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का बीमा है गतिज ऊर्जा का सूत्र है हाफ mv²। यहां पर ये जो हाफ है इसका बीमा नहीं होता, सिर्फ भौतिक राशि ये द्रव्यमान और वेग का बीमा होगा। दूसरा, समान भौतिक राशि के अनुपात का बीमा नहीं होता। समान भौतिक राशि के अनुपात का बीमा नहीं होता। जैसे कि लंबाई बटा अगर लंबाई आ गया तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। यानी कि किसी भी वस्तु के लंबाई, मूल लंबाई और उसमें हुए लंबाई में वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो इस विकृति की कोई बीमा नहीं होती। विकृति, स्ट्रेस, विकृति बराबर लंबाई में हुई वृद्धि बटा मूल लंबाई। चूंकि ये दोनों लंबाई है, दोनों L है, इसलिए इसका कोई बीमा नहीं होगा। संख्यात्मक इसका कोई बीमा नहीं होगा। तो ये दो चीजों को याद रखना है कि किसी भी राशि के संख्यात्मक मान का बीमा नहीं होता और किसी भी भौतिक राशि के समान भौतिक राशि का अनुपात का बीमा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ
भौतिक राशि की बीमा का जिक्र करेंगे, उसका बीमा हम कैसे लिख पाएंगे। कुछ भौतिक राशि की बीमाएं, सम dimension of some physical quantities। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी चीजों को देख लिया है, लेकिन तब भी यहाँ पर अब हम कुछ चीजों का देते हैं बीमा। कैसे उसका बीमा निकालेंगे? ऐसा करने से ये होता है, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि बार बार इस तरह की चीजों को जानकारी लेने से हम अन्य चीजों की बीमाएं निकाल सकते हैं। जैसे पहला चाल है, चाल, इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। ये स्पीड है। स्पीड ये डिस्टेंस बाय टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा और उसमें जो समय लगेगा वो चाल कहलाएगा। यानी कि चली गई दूरी, इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, ये इसका सूत्र है। अब देखिए डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसका चाल का स्पीड, यानी कि स्पीड का अगर हम बीमीय सूत्र निकालेंगे तो डिस्टेंस दूरी को हम लोग L से डिनोट करते हैं बीमीय सूत्र राशि से, और टाइम को T से करते हैं डिनोट। तो इस प्रकार इसको ऊपर ले जाएं तो LT इनवर्स हो जाएगा, यानी कि चाल S और चाल की जो बीमा होगा वो होगा LT -1। दूसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का तो उधर भी दे दिए, फिर भी यहां पर देखो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना लंबाई, लेंथ इनटू लेंथ। तो इसकी बीमा, क्षेत्रफल की बीमा होगा L की बीमा, लंबाई की बीमा और गुना लंबाई की बीमा। तो इसको L स्क्वायर दे सकते हैं, या इसको तीनों पदों में अगर लिखें तो m0 L स्क्वायर T0, ऐसा इसको भी हम लोग लिख सकते हैं m0 L T-1। ये इसके भौतिक मूल मात्रकों के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। तीसरा है कार्य, वर्क का हम लोग तुम लोग भी जानते हैं, उसका फार्मूला होता है बल गुना दूरी, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये है। तो फोर्स का हम लोग पहले अगले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, mL/T-2 और डिस्टेंस का L। तो ये देखा जाए तो हो जाएगा mL स्क्वायर T-2, ये तुम्हारा वर्क का है। उसी तरह ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र होता है हाफ mv²। तो अभी हम बता रहे थे यहाँ ऊपर में किसी भी संख्या का बीमा नहीं होता। तो यहाँ संख्या हाफ है, इसको हम छोड़ देंगे। तो मेरा बीमा इसको छोड़ देते हैं, तो इसको अगर बीमा हम लिखते हैं तो ये मेरा होगा m, तो m हो गया, और v का
LT माइनस 1, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, एक साथ लिख रहे हैं पर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बीमा। ये पोटेंशियल एनर्जी भी है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका होता है mgh, ठीक है। m अगर बीमा निकालते हैं, m द्रव्यमान का m और g यहाँ त्वरण है LT माइनस 2, g की बीमा LT माइनस 2 पहले देखा है, और h तो चूंकि लंबाई है l से डिनोट होगा तो यहां पर हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं प्रेशर, दाब, प्रेशर, थ्रस्ट बटा एरिया, परमाणु बटा क्षेत्रफल। बटा एरिया, ठीक है। परमाणु एक प्रकार का बल है, थ्रस्ट है, एक प्रकार का बल है। बल का ml माइनस 2 और एरिया का l स्क्वायर, ये होता है बीमा। तो यहां पर अगर कटा दिया जाए 1l तो हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ये इसकी ml माइनस 1 t माइनस 2, ml इनवर्स t माइनस 2, ये इसकी बीमा है। उसी तरह एक घनत्व है, डेंसिटी है, डेंसिटी, इसका होता है आयतन बटा क्षेत्रफल। इसको बाद में लेंगे। डेंसिटी ये होता है और मास, मास बटा वॉल्यूम। मास का m और वॉल्यूम आयतन L क्यूब, ml+3, क्योंकि यहाँ t नहीं है तो t को लाने के लिए ml माइनस क्यू और t 0, ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। इस प्रकार ये डायमेंशन है। अब ये जब डायमेंशनल हम लोग जान लिए हैं तो एक चीज और जानना है कि इसके क्या उपयोग है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस आसान है एक जानने के लिए, इस तरह जानो कि बीमीय सूत्र से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूला के ये शुद्धता की जानकारी हमें मिलती है कि ये शुद्ध है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं बीमीय सूत्र से, बीमीय एक्सप्रेशन से। जब तक हम बीमीय एक्सप्रेशन अगर हम से इसकी सत्यता की जांच नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी भौतिक राशि का जो फॉर्मूला होता है, भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, उस मात्रक को हम सही नहीं मान सकते। तो ये पहला, सबसे पहला इसका यूज है, इसका इंपॉर्टेंस है, किसी भी बीमीय सूत्र का इंपॉर्टेंस है कि हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को की शुद्धता को हम पहचान पाएंगे। और दूसरा ये है कि हम इसको एक राशि से दूसरे राशि में, एक
भौतिक राशि से दूसरे भौतिक राशि में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरा इसका दो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है कि पहला इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी भौतिक राशि की उसका जो मात्रक है, उसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की शुद्धता की ये जांच करती है, ये सत्यता की जांच करती है। और दूसरा ये है कि एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में हम बदल सकते हैं। इस तरह का ये इसका दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। ये इसकी जानकारी अब हम अगले क्लास में देंगे।